हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो पिछली सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी या फिर दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ना चाहते हैं, परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं या फिर वहाँ पर वर्क करना चाहते हैं। हाय देयर, माय नेम इज़ सपना धमीजा। आज लाखों लोग दुनिया भर के अलग अलग कोनों में सेटल होना चाहते हैं। कोई अमेरिका, कोई न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर किसी भी कोने में जहाँ पर उनको कंफर्टेबल लगता है। बहुत सारे लोग ये सपना लेकर आते हैं कि उन्हें वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में या तो स्टडी करनी है या वर्क करना है या फिर परमानेंटली सेटल होना है, लेकिन बहुत कम लोग अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। मैं ऐसे हज़ारों और हज़ारों लोगों से मिली हूँ पिछले 17 सालों में, जिन्होंने अपना ये सपना देखा कि वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं चंद हज़ारों ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने ये सपना देखा और अंडरस्टैंडिंग के साथ और सही गाइडेंस के साथ वो अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाए हैं और आज वो दुनिया के अलग अलग कोनों में या तो स्टडी कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंसी लेकर बैठे हैं और वो वहाँ पर पूरी तरह से सेटल्ड हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ हज़ारों लोग जो ये सपना देख कर आए कि उन्हें अलग अलग कंट्रीज़ में सेटल होना है, कनाडा सेटल होना है, जर्मनी सेटल होना है या फिर अमेरिका सेटल होना है या फिर किसी भी दुनिया के XYZ कोने में सेटल होना है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं कर पाए और उन्हें अपना ड्रीम बीच में ही छोड़ना पड़ा। क्या आपको मालूम है कि इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करनी पड़ती है वो है IELTS का टेस्ट, जिसे क्रैक करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। IELTS टेस्ट में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ये एक इंग्लिश टेस्ट है जिसमें 4 मेन मॉड्यूल्स हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब भी लोग इस टेस्ट में अपीयर होते हैं, या तो वो रीडिंग सेक्शन में क्रैक नहीं कर सकते हैं या फिर लिसनिंग सेक्शन में क्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर स्पीकिंग में डिज़ायर्ड बैंड स्कोर नहीं ले पाते हैं या फिर राइटिंग में। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पीकिंग मॉड्यूल की, जहाँ पर लोगों को अक्सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन दो हमारी कंट्री इंडिया में भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से वो ये टेस्ट क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो स्पीकिंग के टेस्ट में ही अपना डिज़ायर्ड स्कोर जैसे कि 6, 7, 8 या फिर 9 नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि करना क्या है। वन दैट इज़, जब स्पीकिंग आप करते हैं वहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं: पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई टॉपिक एग्जामिनर उन्हें देते हैं, उनके पास उससे रिलेटेड रिलेवेंट आइडियाज़ ही नहीं होते हैं। आइडियाज़ ना होने की वजह से वो अपने कंटेंट को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर उन्हें 2 मिनट बोलना है, वो उसे हाफ मिनट में या फिर 1.5 मिनट में ही कंप्लीट करके छोड़ देते हैं और पूरा 2 मिनट नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ नहीं है। तो हम ये आइडियाज़ कहाँ से लाएं? व्हाट टू डू फॉर गेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज़? आई सजेस्ट कि आप लोग आइडियाज़ लेने के लिए अलग अलग लोगों से मिलें, क्योंकि जितनी भी बातें IELTS टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट में पूछी जाती हैं, वो कोई टेक्निकल बातें नहीं होती हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। वो सिर्फ जनरल डिस्कशन होती है, जहाँ पर एग्जामिनर आपको कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपको उसके आंसर करने होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जो है वो इस टेस्ट की, वो ये है कि इसमें बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आपको अपनी डेली लाइफ में पता होता है, आपने एक्सपीरियंस की हुई होती हैं। इन केस अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं तो आपको आइडियाज़ कैसे आएंगे? मीट डिफरेंट पीपल, गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड जस्ट अटेंड डिफरेंट ओकेजन्स टू गेट मोर एंड मोर आइडियाज़, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें आइडियाज़ लेने के लिए। अलग अलग प्लेसेस पर जाएं, जगह चाहे छोटी हो या बड़ी, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस करें। इन दिस वे आप अपने
ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ कलेक्ट कर सकेंगे और एग्जामिनर के सामने अपनी बात बिना हेजिटेशन के प्रेजेंट कर पाएंगे। सेकेंड, वर्ड पावर। जब भी कोई कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होता है, उनके पास वोकेबलरी यानी कि वर्ड पावर ही नहीं होती है। सो व्हाट टू डू फॉर गेटिंग मोर वोकेबलरी, सो गेटिंग कमांड ओवर द वोकेबलरी, क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड्स अंडरलाइन करो, बट अब तरीका बदल गया है। जस्ट गो फॉर द डिफरेंट थिंग्स। आप सब टाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश म्यूज़िक सुनिए, और जब भी आपको कोई नया वर्ड सुनाई दे आप उसे वहाँ पर पोज करिए, उसे बार बार से सुनिए एंड टॉक टू पीपल, लर्न डिफरेंट वर्ड्स और रीड नॉवेल्स। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया ऑल्सो अगर आप अपनी वर्ड्स पर कमांड चाहते हैं। प्रोनाउंसिएशन। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं कि हम ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वी गेट द डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम अमेरिकन एक्सेंट में बात करें या फिर हम ब्रिटिश एक्सेंट में बात करें। जस्ट गो फॉर द प्लेन नॉर्मल इंडियन एक्सेंट, डोंट वरी, बट आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम बात करते हैं कि कैसे बोला जाए वुमेन, लोग बोलते हैं वुमेन, इट्स नॉट वुमेन, इट्स विमेन, विमेन। लोग बोलते हैं वेडनेसडे, इट्स वेंसडे, वेंसडे। इसी तरह से लोग बोलते हैं डेंगू, इट्स नॉट डेंगू, इट्स डेंगी। सो आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सो द बेस्ट आइडिया कि आप इंग्लिश नॉर्मल प्लेन इंडियन एक्सेंट बोलने की कोशिश करें, कॉपी ना करें, इमिटेट ना करें। फोर्थ वन इज़ दैट ग्रामर एंड एक्यूरेसी। हम लोगों को ग्रामर पर कमांड नहीं होती है, हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जब भी हम एग्जामिनर के सामने अपने आंसर्स करते हैं तो हम ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा गलत बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जामिनर ने पूछा डिड यू प्ले फुटबॉल इन योर चाइल्डहुड और व्हेन यू वर क्वाइट यंग, तो जनरली कैंडिडेट्स आंसर करते हैं येस आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज यंग और व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। वाई डिड नॉट यू हियर कि एग्जामिनर ने आपको पास्ट क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी पास्ट में ही करना है। येस ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड और यू कैन से आई प्लेड क्रिकेट इन माई यंग एज और व्हेन आई वॉज क्वाइट यंग। सो दिस वे यू हैव टू आंसर। आपको ग्रामर पर भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी, ज़्यादातर कैंडिडेट when they start speaking she then they combinate with it his, not her. When they start saying he then they start combinating with her. When you are talking about he then it must be his. When you are talking about she then it must be her. So guys, इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपना एक एक बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो और हमें एक एक बैंड स्कोर से फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक एक बैंड स्कोर को इम्प्रूव करके हम अपना डिज़ायर्ड स्कोर ले सकते हैं और अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में सेटल हो सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग सच में अपनी डिज़ायर्ड कंट्री यानी कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी या फिर दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ना चाहते हैं, परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं या फिर वहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। आप उस सरप्राइज़ को जानना चाहते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है, कैसे वो सरप्राइज़ आपको हेल्प कर सकता है अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होने के लिए, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और बिफोर दैट आप बेल आइकन पर हिट करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि आप आने वाली वीडियो में उस सरप्राइज़ को देख सकें जो आपको बाहर सेटल होने में हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।